दुनिया के जंक्शन पर फुफकार रहा चीनी ड्रैगन, भारत की शरण में पहुंचा मिस्र। स्वेज नहर आर्थिक जोन में भारतीय उद्योगों को मिलेगी विशेष जगह। पर इस इस्लामिक देश को क्यों इतनी तवज्जो दे रही है मोदी सरकार? क्यों बन रही है भारत और मिस्र के बीच में सहमति? क्या है महाप्लान? आइए समझते हैं इसको भी। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीन ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले मिस्र में अपनी धमक बढ़ा दी है। चीन से न केवल मिस्र में बल्कि अफ्रीका के दर्जनों देशों में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। अफ्रीका के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों पर अब चीनी कंपनियों का काफी हद तक कब्जा हो गया है। चीन के बढ़ते दबदबे से घबराए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भारत से मदद की गुहार लगाई। मिस्र इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, हम सब जानते हैं। उसकी हालत भी पाकिस्तान की तरह ही है और उसने भारत को स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में निवेश करने का ऑफर दे दिया। आइए जानते हैं क्या है भारत और मिस्र का प्लान। देखो, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अल सीसी को भारत के लोगों ने जोर देकर कहा था कि स्वेज नहर इलाके में बन रहे विकास प्रोजेक्ट में निवेश करें। उन्होंने भारत के लोगों को रिक्वेस्ट की। मिस्र सरकार भारतीय कंपनियों को जमीन मुहैया कराएगी। इसमें कई औद्योगिक और लॉजिस्टिकल जोन शामिल हैं। उन्होंने भारतीय बिजनेसमैन के साथ मुलाकात में कहा कि स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर मुहैया कराता है। उन्होंने कहा कि मिस्र की दुनिया के केंद्र में बसा देश है, जहां उत्पादन और फिर से उसे विश्व के विभिन्न देशों, खासकर अरब देशों और अफ्रीका में निर्यात करने का सुनहरा अवसर है। ये वैसे भी भारत मध्य पूर्व के देशों में अपनी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने मध्य पूर्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश मिस्र के राष्ट्रपति को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया था, क्योंकि भारत और मिस्र के संबंध बेहद पुराने हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में दोनों देशों के रिश्ते कमजोर हुए, जिसे फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। और जबकि मिस्र के राजनयिक रिश्तों के जो है हमारे 75 साल पूरे हो गए। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने भी एक बयान जारी कर दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों पर बात की है। राजदूत ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति का भारत दौरा जो है वो दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों की एक नई शुरुआत करेगा, और जो हुई भी। भारतीय राजदूत ने यहां तक कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं भारत और मिस्र कई शताब्दियों तक घनिष्ठ मित्र रहे हैं, क्योंकि सबसे पुरानी है इनकी सभ्यता। भारतीय सम्राट अशोक के शिलालेखों में टॉलेमी द्वितीय के शासनकाल में मिस्र के साथ संबंधों का उल्लेख है और 60 के दशक में तो दोनों देशों के बीच की दोस्ती और स्वर्णिम दौर में थी। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच की दोस्ती उन दिनों काफी चर्चित थी। दोनों के बीच इस दोस्ती के कारण ही भारत मिस्र के बीच 1955 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। उसी दौरान नेहरू ने अपने दोस्त नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। गुट निरपेक्ष मतलब नॉन अलाइनमेंट। इस आंदोलन से उन देशों को निरपेक्ष रहने में सहूलियत हुई जो अमेरिका और रूस और किसी एक गुट के पाले में नहीं थे। नेहरू मिस्र को काफी अच्छे से समझते थे और नासिर इस बात के लिए उनकी काफी कदर करते थे। हालांकि बाद के वर्षों में मिस्र और भारत की दोस्ती कमजोर पड़ती गई, लेकिन ऐतिहासिक दोस्ती को फिर से बढ़ाने की कोशिश शुरू की गई है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है मिस्र? आखिर और भी तो कई देश हैं, खाली इजिप्ट ही क्यों? देखो, भौगोलिक रूप से देखें तो मिस्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये मध्य पूर्व में एक अहम स्थान रखता है। वाशिंगटन डीसी में मिडिल ईस्ट संस्थान में
रणनीतिक प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा प्रोग्राम के निदेशक मोहम्मद सोलिमन ने फर्स्ट पोस्ट में से कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ना तय है। भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में मिस्र के महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस कारण यह भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। खास तौर से मिस्र की स्वेज नहर भारत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो एशिया और यूरोप के बीच सबसे लोकप्रिय व्यापारिक मार्ग है, मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाला स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। मिस्र गैस और तेल उत्पादक देशों यूएई और सऊदी अरब के भी बहुत करीब हो गया है, जिस कारण भूमध्य सागर में भी उसका प्रभाव बढ़ रहा है। भारत पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में अपनी रणनीतिक बढ़त बढ़ाना चाहता है और इसलिए मिस्र के साथ उसकी दोस्ती जरूरी हो गई है। अब भारत और मिस्र की दोस्ती अगर फलती फूलती है तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बड़ा रणनीतिक बदलाव आ जाएगा। पिछले कुछ सालों में भारत और मिस्र के बीच का व्यापार रिकॉर्ड भी स्तर पर बढ़ा है। 2021 और 22 में देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 75% बढ़कर 7.26 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। दोनों देशों ने कृषि, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, कपड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सीसी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों ने भारत और मिस्र के बीच के सहयोग को बढ़ाने का काम किया। दोनों नेता कई बार मुलाकात कर चुके हैं और नियमित रूप से टेलीफोन पर बातचीत करते रहते हैं, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद और उसके दौरान भी। महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में भारी प्रगति देखी गई है। मिस्र ने 2021 में भारत से 50,000 कोविड वैक्सीन खरीदी। जब कोविड की दूसरी लहर से भारत बेहाल था, तब मिस्र ने 30 टन चिकित्सा आपूर्ति और एंटीवायरल रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 लाख खुराक भारत को भेजी थी। मिस्र रूस और यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन दोनों देशों के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो आयात बाधित हो गया। भारत ने ऐसे वक्त में मिस्र की मदद की। मई 2022 में भारत ने मिस्र को 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की खेप भेजी। भारत ने गेहूं की घरेलू कमी को देखते हुए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके उसने ये खेप जो है उनको भेजनी जारी रखी। भारत की करीब 50 कंपनियों ने मिस्र में रसायन, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में 3.2 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। अब भारत और मिस्र के बीच में सुरक्षा सहयोग भी बढ़ता जा रहा है। मिस्र ने भारत के स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने में रुचि दिखाई है, इसीलिए धड़ाधड़ जो है तेजस बनाए जा रहे हैं उनके देश को सप्लाई करने के लिए। बताया जा रहा है कि सीसी की भारत यात्रा के दौरान उसकी खरीद पर मोहर लग सकती है और लगी। दोनों देशों की वायुसेना ने पहली बार 2021 में मिलकर एक सैन्य अभ्यास डेजर्ट वॉरियर भी किया था। जून 2022 में भी वायुसेना का एक दल सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए मिस्र गया था। इस अभ्यास में भारत के 3 Su-30 लड़ाकू विमान और 2 C-17 परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2022 में मिस्र की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत और मिस्र ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अक्टूबर 2022 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में मिस्र की अपनी पहली यात्रा की थी। उन्होंने राष्ट्रपति सीसी और मिस्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और दोनों देशों के पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की। अब भारत और मिस्र हर क्षेत्र में मिलकर सहयोग कर रहे हैं। इससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ हो रहा है। रक्षा उत्पादन से दोनों देशों को फायदा होने वाला। देखो, भारत को भी इससे एक नया बाजार मिल जाएगा और मिस्र को उन्नत रक्षा उपकरण। देखो, दो मसले एक साथ हल हो जाते हैं। भारत मिस्र के कई सेक्टरों में निवेश कर रहा है, इससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी। मिस्र फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश में
डॉलर की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे में भारत के निवेश से उसे मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? प्लीज कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।